नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पंचायत दर्पण पोर्टल पर ग्राम पंचायत के लॉगिन से जो ग्राम पंचायत परिसंपत्ति प्रबंधन का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, उस मॉड्यूल के माध्यम से दोस्तों आपकी पंचायत में जितने भी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, चाहे वो चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, सभी का दोस्तों आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना है, इनको मैप करना है। जो भी परिसंपत्तियां दोस्तों पंचायत के माध्यम से या अन्य विभागों के माध्यम से निर्मित की गई आपकी पंचायत क्षेत्र में, वो सभी दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। और दोस्तों पंचायत दर्पण ऐप के माध्यम से आपको उन संपत्तियों का परिसंपत्तियों का जियोटैग फोटो भी दर्ज करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया दोस्तों कैसे होगी वो सब कुछ अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पत्र पर नजर डाल लेते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज ही 30 अक्टूबर 2025 को यह पत्र जारी हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे पंचायत दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको जो एसेट्स बनाए गए हैं, परिसंपत्तियां बनी हैं, उनको आपको मैप करना है। इसमें आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जैसे पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन, शाला भवन, आंगनबाड़ी भवन या और भी भवन बने हैं, विभिन्न संरचना बनी है, जल संरचना जैसे नल जल योजना है, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, पुल पुलियाँ, सड़क, स्टॉप डैम आदि निर्मित जितने भी हुए हैं। अब उसमें देखिए विभागों के नाम भी दिए गए हैं, या तो ग्राम पंचायत स्वयं ने निर्माण किए हों या फिर अन्य विभाग जैसे RES है, PHE है या जल निगम है या अन्य कोई भी विभाग द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में भी इस तरह के भवन, कई अन्य दूसरी परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। तो उन सभी को दोस्तों आपको पंचायत दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और पंचायत दर्पण जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से आपको उसका फोटो भी जियोटैग करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया दोस्तों हम पोर्टल पर चल कर देखते हैं, ऐप भी देखेंगे कि किस तरह से आपको पूरी प्रोसेस करनी है। एक बार आप इस लेटर को भी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या आपको मैप करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल पे। दोस्तों ग्राम पंचायत का एक मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में जो मेनू दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पंचायत एसेट के नाम से। इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे पंचायत एसेट एक और सब मेनू आपको मिल जाता है, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। आप चाहें इसकी लैंग्वेज चेंज करना तो यहाँ से राइट साइड ऊपर देखेंगे कॉर्नर में आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार जो भी भाषा चयनित करना हो, हिंदी इंग्लिश, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब आप पंचायत एसेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है अचल परिसंपत्ति के रजिस्ट्रेशन के संबंध में, दूसरा है चल संपत्ति। ऑप्शन लगभग दोनों में एक जैसे हैं। हम सबसे पहले अचल संपत्ति एक रजिस्टर्ड करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा दोस्तों पंजीकृत करें पे क्लिक। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ये फॉर्म आपको दोस्तों फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है वो गाँव का है, तो जो भी गाँव आप जिस गाँव की परिसंपत्ति रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं वो गाँव आपको सेलेक्ट करना है। परिसंपत्ति का मापन, यहाँ पे आपको कुछ संख्या डालनी है और मापन इकाई आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे आप फीट में डालना हो, किलोमीटर में, मीटर में, नंबर में, स्क्वायर फीट में या फिर स्क्वायर मीटर में। मैं अभी दोस्तों पंचायत भवन की एंट्री यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ, तो मुझे स्क्वायर मीटर में यहाँ पे एंट्री करना है। स्क्वायर मीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उसका मापन डाल दिया। इसके बाद परिसंपत्ति का निकटतम जो पहचान चिन्ह है, परिसंपत्ति किस जगह पर बनी है उसका पहचान के लिए कोई आप यहाँ पे चीज़ लिख दें, टाइप कर दें। इसके बाद और नीचे देखेंगे परिसंपत्ति निर्माण के संबंध में जानकारी है, तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा स्वीकृति की तिथि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद परिसंपत्ति किस प्रकार निर्मित हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। निर्माण है, क्रय है, अभिग्रहण है और दान है। तो यहाँ पे निर्माण सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे निर्माण सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नीचे कुछ और कॉलम्स, कुछ और जानकारी भरने के लिए भी ऑप्शन आपको आ जाते हैं। अगला कॉलम है वो विभाग का नाम है, किस विभाग की योजना के अंतर्गत ये निर्माण हुआ है, तो वो विभाग आपको बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करना है। इसमें दोस्तों कुछ कॉलम में स्टार लगे हैं, कुछ में नहीं लगे हैं, लेकिन आपको सभी कॉलम दोस्तों भरना जरूरी है, सभी आप मैंडेटरी कॉलम मान के चलें। इसके बाद निर्माण ऑर्डर नंबर है और निर्माण ऑर्डर की डेट है, तो ये आपके पास हो तो वो आप डाल दीजिए, या AS नंबर आपका हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद परिसंपत्ति के प्रकार है, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी, जो पंचायत दर्पण पोर्टल से हम काम ओपन करते हैं, बहुत सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर दी गई है। संबंधित जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल मैं पंचायत भवन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अटल ग्राम सेवा सदन पंचायत भवन के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगला कॉलम है परिसंपत्ति का विवरण, तो इसके संबंध में जो भी विवरण है, रिमार्क है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे मुख्य योजना का नाम आ रहा है, तो किस योजना से ये जो काम हुआ है, किस योजना से हुआ है, वो आपको योजना सेलेक्ट करना है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस के संबंध में ऑप्शन है, यदि ये काम जो है वो अभिसरण कन्वर्जेंस से हुआ तो यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर टिक करेंगे तो कन्वर्जेंस की स्कीम आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, और यदि नहीं है तो सीधा नहीं पर टिक रहने दें। इसमें कन्वर्जेंस में जैसे ये काम जो है कन्वर्जेंस से हुआ, तो इसमें मनरेगा से हुआ है, मनरेगा मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और नीचे आप देखेंगे परिसंपत्ति की स्वीकृत लागत है और उसकी वास्तविक लागत है, उसका परिसंपत्ति की अनुमानित आयु कितनी होगी वो आपको वर्ष में यहाँ पर यह डालना है। अगला कॉलम दिया गया दोस्तों क्रियान्वयन एजेंसी, तो जिस एजेंसी ने काम किया वो एजेंसी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
परिसंपत्ति निर्माण के उद्देश्य जो है वो सार्वजनिक उपयोग हेतु में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी आपको लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है। परिसंपत्ति की रजिस्टर में दर्ज आईडी, तो ये दोस्तों आपका जो ऑफलाइन परिसंपत्ति रजिस्टर आप बनाते हैं पंचायत में, उसका जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगला कॉलम है परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति, तो ये आज की स्थिति में जिस तरह की है परिसंपत्ति भौतिक स्थिति वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगला कॉलम है क्या परिसंपत्ति से राजस्व या आय प्राप्त होती है, यदि आय प्राप्त होती हो उससे कुछ आपकी पंचायत में तो हाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं होती तो फिर उसको ब्लैंक रहने दें। रिमार्क वाले कॉलम में इसके संबंध में जो भी जानकारी आपको लगता है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इसके बाद और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिया गया है, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद पंजीयन करें पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेस हो गया, आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है वो सक्सेसफुली हो गया है और ऑटोमेटिक हम सेकंड वाले ऑप्शन में आ गए हैं, पंजीकृत परिसंपत्ति की सूची। तो यहाँ पे एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है, बाकी ये अभी जस्ट हमने किया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सभी आईडी का जो भी आप एसेट दर्ज करते जाएंगे सभी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मिलता जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो काम आपको करना है, इसके बाद थर्ड नंबर का ऑप्शन है परिसंपत्ति अद्यतन करें। यदि आपने इसमें कोई गलती कर दी हो तो अभी फिलहाल आपके पास ऑप्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो एडिट के लिए थर्ड नंबर का ऑप्शन है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपको यूज करना है फिर परिसंपत्ति स्वीकृत करें। ये परिसंपत्ति रजिस्टर्ड करने के बाद दोस्तों सभी को आपको यहाँ पे उनको स्वीकृत मतलब अप्रूव भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप चाहे एक एक करके भी स्वीकृत कर सकते हैं या फिर अलग अलग इकट्ठी करने के बाद भी आप एक साथ भी स्वीकृत कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अप्रूव करने के लिए चेकबॉक्स का एक बटन आता है, इसको आपको चेकबॉक्स पर टिक लगाना है और यहाँ पे अप्रूव करना है। अप्रूव्ड लिखा हुआ है बटन में, अप्रूव्ड पे क्लिक करेंगे ये आपका सक्सेस हो गया, मतलब अप्रूव्ड भी आपका जो एसेट है वो परिसंपत्ति है वो अप्रूव हो गई है। इसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें स्वीकृत परिसंपत्तियों की सूची आपको यहाँ पे दिख जाती है, जितने भी आप स्वीकृत करते जाएंगे वो आपको लिस्ट यहाँ पे दिखती जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपको पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से यदि करना हो तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस काम का जो आपने एसेट रजिस्टर किया है उसका आपको जियो टैग भी करना पड़ेगा। तो जियो टैग के लिए आपको पंचायत दर्पण ऐप का यूज करना होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको, किस तरह से आपको उसको जियो टैग करना है। इससे पहले हम थोड़ा चल संपत्तियों की जो जानकारी वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप पंजीकृत करें पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन लगभग वही आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको कामों की जो कैटेगरी है जैसे परिसंपत्ति के प्रकार में आपको बता देता हूँ, इतनी तरह की दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। इनको आपको रजिस्ट्रेशन मैप इस पे पोर्टल पे करना है। जैसे कंप्यूटर से संबंधित है तो वो आपको डालना है, फर्नीचर से संबंधित है, बुक लाइब्रेरी है, ऑफिस का कोई भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, व्हीकल, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो चल संपत्ति हैं उनके बारे में। तो आपको चल संपत्ति भी आपकी पंचायत में जो भी हैं उनका भी आपको इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है जैसे अभी हमने अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया है। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको बता देते हैं पंचायत दर्पण ऐप के माध्यम से आपको यही प्रोसेस किस तरह से करनी है। आप चाहें तो इस तरह से पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आप पोर्टल के थ्रू करेंगे तो बाद में आपको एप्लीकेशन के थ्रू ऐप के थ्रू फोटो का जियो टैग करना होगा, या फिर डायरेक्ट आप चाहें तो ये पूरी प्रक्रिया जो ऑप्शन अभी हमने फिल किए हैं वो सारे ऑप्शन आपको पंचायत दर्पण ऐप में भी मिल जाएंगे। तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता रहा हूँ कहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको पंचायत दर्पण का जो ऐप है उसमें कौन सा ऑप्शन यूज करके चल अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ से उसका जियो टैग करना है। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी पंचायत दर्पण का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर। यहाँ पे मैंने पंचायत से आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन के बाद जो पहला पेज आपको दिखता है यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम कार्यालय। तो सबसे पहले आपको एम कार्यालय पे ही क्लिक करना होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है परिसंपत्ति प्रबंधन, तो फिर आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने दिख जाता है। अब यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन जो देखेंगे वो है चल संपत्ति पंजीयन, उसको लॉक करना, लॉक की गई संपत्ति। इसके बाद नीचे अचल संपत्ति पंजीयन, उसको लॉक करना और नीचे उसके बाद है लॉक की गई संपत्तियों की लिस्ट। मतलब जो ऑप्शन हमने अभी पोर्टल के माध्यम से देखे थे चल और अचल संपत्ति रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में, मैप करने के संबंध में, सेम ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो पोर्टल से यदि नहीं करना हो तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप उनका पंजीयन और उनको लॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी आप पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सभी का दोस्तों आपको जियो टैग यहाँ से फोटो करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको दिया गया है। पोर्टल से जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जियो टैग करने के लिए, और जो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो तो आपको दिखेंगे ही। तो लास्ट ऑप्शन हमको यही यूज करना है जियो टैग करने का। जो भी एसेट आपने रजिस्टर्ड किए हैं उन सभी को आपको जियो टैग करना होगा। तो जियो टैग करें वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चाहे आपने ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन किए हो चाहे आपने पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किए हो, वो सारे काम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जिस काम का भी आपको जियो टैग करना उसी काम के नीचे देखिए यहाँ पे जियो टैग करें वाला एक बटन दिया गया है, उस बटन पे आपको दोस्तों क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो खींचने के लिए कैमरा आइकॉन पर क्लिक करें, मतलब ये कैमरा आइकॉन दिख रहा है, इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना होगा। कैमरा आइकॉन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे ओपन कैमरा वाला एक बटन आपके सामने आ जाता है, इसको फिर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही ओपन कैमरा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो मोबाइल का कैमरा है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करना होगा, जो भी एसेट, जो भी परिसंपत्ति आपने रजिस्ट्रेशन किया है। फिलहाल दोस्तों मैंने अभी पहला जो एसेट रजिस्टर किया था सीसी रोड वाला, उसका मैं फोटो जियोटैग करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप दोस्तों यस पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे नीचे सक्सेस का मैसेज एक आ जाता है, एसेट फोटो हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। मतलब इस तरह से आपने जो जियोटैग जिस काम का आप कर रहे थे वो भी सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यही सारी प्रोसेस थी आपको पंचायत दर्पण पोर्टल और ऐप का यूज करके आपको आपकी जितनी भी परिसंपत्तियां निर्मित हुई हैं आपकी पंचायत क्षेत्र में, सभी को आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका जियोटैग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।